हेलो एवरीवन, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस जिसका नाम है इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल्स। तो इसी चैप्टर को हम इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 और आगे के एग्जाम्पल समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियोस देखना जरूरी है। तो इसलिए इस चैप्टर की जो प्रीवियस वीडियोस हैं, खासकर जो सेकंड वीडियो है वो जरूर देख के आएँ, तभी आपको जो ये थर्ड वीडियो इस चैप्टर की वो आपको समझ में आएगी। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कहा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ men getting wages between rupees 10 and rupees 15 from the following table using Newton-Gregory formula for forward interpolation। देखिए आपके पास ना ये डाटा है, ठीक है, एक टेबल गिवन है और यहाँ आपके पास कुछ लोगों की सैलरी बताई गई है इस टेबल में, ठीक है, कुछ लोगों की वेजेस या वेतन जिसको कह सकते हैं आप हिंदी में, वो आपको बताया गया है। आपको कहा गया है कि ऐसे लोग जिनकी सैलरी 0 से लेकर 10 के बीच में आ रही है, मतलब कि 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 9 रुपये, 10 रुपये, ऐसी सैलरी है जिसकी, ठीक है, वो कितने लोग हैं? 9 लोग हैं ऐसे, ठीक है। जिनकी सैलरी 10 रुपये से लेकर 20 रुपये के बीच में है, ठीक है, 10 रुपीज़ से लेकर 20 रुपीज़ के बीच में है जिनकी सैलरी, वो 30 लोग हैं। जिनकी सैलरी 20 रुपये से लेकर 30 रुपये के बीच में है, वो 35 लोग हैं। और जिनकी सैलरी 30 रुपये से लेकर 40 रुपये के बीच में है, वो 42 लोग हैं, ठीक है। ये आपको इस टेबल में गिवन है। आपको कहा गया है कि आपको नंबर ऑफ मैन बताने हैं, आपको लोग बताने हैं कि कितने होंगे जिनकी सैलरी 10 से लेकर 15 के बीच में है, ठीक है, जिनकी सैलरी 10 से 15 के बीच में, 10 to 15 के बीच में है, ठीक है, तो वो हम बताएंगे। तो किसका यूज़ करना है हमें? न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो सबसे पहले तो हमारा जो काम है वो क्या है? डिफरेंस टेबल का बनाना, ठीक है। फॉर्मूला यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? डिफरेंस टेबल बनाना पड़ता है। तो डिफरेंस टेबल बनाते हैं। देखिए, अब डिफरेंस टेबल के लिए आपको जो पहला कॉलम चाहिए वो एक्स का चाहिए, मतलब कि आर्ग्यूमेंट्स का, फिर आपको एंट्रीज का कॉलम चाहिए होता है, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट्स यहाँ क्या होंगी? यही होंगी, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट्स होंगी आपकी वेजेस वाला जो कॉलम है। अब वेजेस वाला कॉलम आपको कैसे गिवन है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। ऐसे तो अभी आपने कुछ करा ही नहीं है कि आपको रेंज गिवन हो कुछ। ये रेंज ही गिवन है कि जिनकी सैलरी 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, रेंज सी गिवन है। तो आप इसको कैसे लिखो? ऐसे ना लिखो, आप इसको ऐसे लिख लो, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, ठीक है। आपको ये जो कॉलम है एक्स का वो ऐसे बनाना है कि जिनकी सैलरी 10 से कम है, जिनकी सैलरी 20 से कम है, जिनकी सैलरी 30 से कम है, जिनकी सैलरी 40 से कम है, ठीक है। ऐसे आप बना लो टेबल, क्योंकि इसको ऐसे लिखना फिर आसान हो जाएगा ना। जब आप ऐसे लिख सकते हो इसको, एफ ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 9। एफ ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 9 का क्या मतलब है? एफ ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 9 का ये मतलब होगा जिनकी सैलरी 10 से कम है, वो कितने लोग हैं? 9 लोग हैं, ठीक है ना। तो आप इस 9 को ऐसे भी फिर लिख पाओगे, एफ ऑफ 10, ठीक है। अब 0 से 10 जिनकी सैलरी है वो 9 लोग हैं, आप इसको कैसे लिखोगे? 0 से 10 इज इक्वल्स टू 9। तो ऐसे तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो आप एक ही नंबर बीच में लिखते हो ना, एक्स की वैल्यू एक ही पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स के अंदर, तब आपको वाई मतलब कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाती है। तो इसलिए हमने ऐसे लिखा है, ठीक है, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40। अब देखिए, अगर आपने इनको थोड़ा चेंज किया तो आपकी जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ है, मतलब जो आपकी यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। क्योंकि बिलो 10 का क्या मतलब है? जिनकी सैलरी 10 रुपये से कम है, तो वो कितने लोग हैं? 10 रुपये से कम वाले 9 लोग हैं, ठीक है। ये तो ऐसे एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब देखिए दूसरा क्या है? बिलो 20। बिलो 20 का क्या मतलब है? कि जिनकी सैलरी 20 रुपये से कम है। 20 रुपये से कम होने का क्या मतलब हो गया कि जिनकी सैलरी जो 0 से 10 है वो भी बीच में ऐड होंगे, और जिनकी सैलरी 10 से 20 है वो भी बीच में ऐड होंगे। क्योंकि 20 से कम का क्या मतलब है? देखिए, मैं मान लेता हूँ कि एक बंदा है जिसकी सैलरी क्या है? 6 रुपये है। अब 6 रुपये है तो वो कौन से रो में आएगा? इस रो में आएगा ना, इस रो में, ठीक है ना। मतलब कि वो लोग 9 लोगों के बीच में वो आ रहा है, ठीक है। पर 6 रुपये तो जो हैं वो तो 20 रुपये से भी कम है, 20 रुपये से भी कम है ना, वो इसमें रहा है, ठीक है, इसमें आ रहा है। पर अगर हम कहें कि बिलो 20 बताओ, बिलो 20 में वो इसमें भी आ जाएगा, ठीक है ना। बिलो 20 मतलब कि 20 से जितने भी कम है, ठीक है, जितने भी पैसे कम है वो सारे लोग आएंगे। तो 20 रुपये से जो कम है, ठीक है, वो कितने लोग हुए? इन दोनों का ऐड करोगे ना आप, 9 + 30, तो कितना आ जाएगा? 39 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? बिलो 30, जिनकी सैलरी 30 से कम है, 30 रुपये से कम है, तो अब वो कौन से आ जाएंगे? ये जो लोग हैं इनकी सैलरी भी 30 से कम है, क्योंकि 0 से लेकर 10 के बीच में आ रही है। ये जो लोग हैं इनकी सैलरी भी 30 से कम है, और जो ये लोग हैं ये इनकी सैलरी भी 30 से कम है, ठीक है ना।
तो ये इन तीनों को जब ऐड करोगे 9 + 30 + 35 तो आ जाएगा 74। तो बिलो 30 में 74 आएंगे। और जिनकी सैलरी 40 से कम है वो कितने लोग होंगे, तो ये सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। 40 से कम, 30 से 40 वाला कॉलम कौन सा है, ये वाला कॉलम है, ठीक है। बट उन्होंने हमें 30 से 40 नहीं हमने यहाँ लिखा, हमने लिखा बिलो 40। बिलो 40 मतलब 40 से कम। 40 से कम का क्या मतलब है, 10 0 से 10 वाले भी बीच में आ जाएंगे, 10 से 20 वाले भी, 20 से 30 वाले भी, क्योंकि ये सारे जो पैसे हैं तो 40 से तो कम ही है ना। तो इन सब को आप ऐड कर दोगे, सभी लोगों को ऐड कर दोगे तो वो 116 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको ये बनाना है। ये रेंज लिखने से अच्छा है कि आप इसको ऐसे बिलो 10 बिलो 20 बिलो 30 बिलो 40 करके लिख लो। अब बस डिफरेंशिएबिलिटी बनाना है। 39 - 9 करो, क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 74 - 39 35। 116 - 74 क्या आ जाएगा, 42। अब डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स 35 - 30 क्या आ जाएगा, 5। 42 - 35 7। डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स बना लेते हैं। 7 - 5 2 आगे तो बनेगा नहीं, टेबल यहीं ख़त्म हो गया। तो हमारे पास ये क्या बन गया, डिफरेंस टेबल बन गया, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो लोग जिनकी सैलरी कहाँ से कहाँ है, 10 से 15 के बीच में, ठीक है। जिनकी सैलरी 10 से 15 के बीच में है वो कितने नंबर ऑफ लोग हैं, मतलब कितने लोग हैं जिनकी सैलरी 10 से 15 के बीच में है, ठीक है। तो उनको हमें फाइंड आउट करना है। तो वो कहाँ आएंगे, 10 से 15 यहीं कहीं आएंगे ना, 10 से 15 इन दोनों के बीच में आएंगे। मतलब कि जो ये है ये टेबल के स्टार्टिंग में ही है, ये वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करने को कहा गया है ना वो टेबल के स्टार्टिंग में ही कहा गया है। तो तब हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं जब ऐसा हो, जब हमें टेबल के स्टार्टिंग में ही बता दिया, मैं टेबल के स्टार्टिंग वाली कोई वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया हो, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, न्यूटन ग्रीगोरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो उसका ही हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो हमने टेबल अब ऐसे रेंजेस में थोड़ी बनाया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे थोड़ी हमने बनाया है। हमने जो टेबल ऐसे बनाया है, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ अगर मतलब कि ये 10 से 15 यहाँ होता तो हम इसको बिलो 15 लिखते, मतलब बिलो 15, ठीक है। कैसे लिखते, बिलो 15, मतलब कि हमें बिलो 15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिलो 15 का क्या मतलब हो गया, एफ ऑफ 15, ठीक है। एफ ऑफ 15 हमें फाइंड आउट करना है। ये तो एफ ऑफ 10 है। एफ ऑफ 10 का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ 10 का मतलब 10 रुपये से जितने भी लोग नीचे सैलरी ले रहे हैं, 20 से जितने भी लोग नीचे सैलरी ले रहे हैं, बिलो 30 मतलब 30 से रुपये से नीचे सारे लोग, ठीक है। और 40, बिलो 40 का क्या मतलब है, 40 रुपये से जिनकी सैलरी कम है, ठीक है। तो सबको हमने ऐड कर दिया। ऐसे ही बिलो 15 का क्या मतलब हो गया कि 15 से जितने भी लोग सैलरी कम ले रहे हैं, क्योंकि हमने टेबल ऐसे बनाया हुआ है तो इसलिए हम इसको बिलो 15 लेकर चलेंगे। बिलो 15 मतलब हमें एफ ऑफ 15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो एफ ऑफ 15 हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें न्यूटन ग्रीगोरी फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एफ ऑफ ए प्लस यू एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस u1 अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल एफ ऑफ ए प्लस u2 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस u3 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ऑफ ए। यहाँ तक कि हम टेबल बनाएंगे क्योंकि आगे तो हमारे पास टेबल बन ही नहीं रहा, सॉरी फॉर्मूला हम यहाँ तक के लिखेंगे क्योंकि हमारे आगे जो है टेबल तो बन ही नहीं रहा, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जैसे कि यहाँ ए की वैल्यू, यू की वैल्यू और एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एच क्या होता है, सबसे पहले एच क्या होता है, एच इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। एक्स की वैल्यूज जो है उनमें कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब मैं एफ ऑफ एक्स की बात करूँ, एफ ऑफ एक्स में एफ ऑफ 10, एफ ऑफ 20, एफ ऑफ 30, एफ ऑफ 40, इसका मतलब हम इसको 10, 20, 30, 40 लेकर चल सकते हैं। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप देख सकते हो 10 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो एच की वैल्यू क्या है, 10 आ गई। नेक्स्ट हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। ए क्या होता है, जो आपकी सबसे फर्स्ट वैल्यू है ना, सबसे फर्स्ट वैल्यू एक्स की वैल्यूज़ में सबसे फर्स्ट वैल्यू कौन सी है, ये है, वो आपकी ए की वैल्यू होती है। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है, 10 है। ए की वैल्यू भी क्या है, 10 है, ठीक है। और एक्स क्या होता है, एक्स सॉरी हाँ आपके पास एक वेरिएबल भी होता है एक्स, ठीक है ना। वो एक्स क्या होता है, वो एक्स होता है 15,
मतलब कि वो वाली वैल्यू जो आपको निकालनी है, आपको F15 निकालना है ना, मतलब कि आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है जब आपकी एक्स की वैल्यू क्या हो 15 हो। तो एक्स की वैल्यू फिर मतलब कि आपको एक्स की वैल्यू आप यहाँ क्या लोगे 15 लोगे, ठीक है। तो ये वैल्यूज आपको लिखनी होती हैं एच, ए और एक्स की, बस ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर ये ए है, अगर मैंने इसको नाम दिया है ए, तो इसको क्या नाम दूंगा एफ ऑफ ए, ये तो एफ ऑफ ए ही होगा, ठीक है। अगर ये एफ ऑफ ए है तो हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जब मान के चलेंगे हमने बनाया है, तो ये क्या होगा डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए होगा, सॉरी डेल एफ ऑफ ए होगा, ये क्या होगा डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए होगा, है ना, और ये क्या होगा डेल क्यूब एफ ऑफ ए होगा, ठीक है। तो इन्हीं वैल्यूज को हमने इस फॉर्मूले में पुट करना है, एफ ऑफ ए, डेल एफ ऑफ ए, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, इसलिए मैंने ये निकाल दी। अब रह गया यू, अकेला क्या रह गया यू। यू कैसे निकालते हैं, यू का फॉर्मूला होता है, अभी आपने इससे प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था, एक्स माइनस ए अपॉन एच होता है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, एक्स की वैल्यू क्या है 15 है जो हमें निकालनी है, जो हमें कहा गया है कि इस वैल्यू के ऊपर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल लो, माइनस ए की वैल्यू क्या है 10 है, अपॉन एच की वैल्यू क्या है 10 है, तो ये आ जाएगा आपका 0.5 आ जाएगा, तो यू की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दे मतलब कि मान लेता हूँ, इसी क्वेश्चन नंबर 1 में जो ये वैल्यूज़ हैं ये सारी वैल्यूज़ हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू तो चलो है नहीं, हमने एक्स की वैल्यू इसलिए लिखी है क्योंकि यू की वैल्यू निकल सके, ठीक है। तो एच, ए और यू की वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को मैं अगर थोड़ा और खोल लूँ, क्योंकि ये U1 का भी कुछ मतलब होता है, U2 का, U3 का, इनका भी अपना अपना कुछ मतलब है ना, तो वो क्या मतलब है वो मैं आपको बताऊँगा अभी। एफ ऑफ ए प्लस U1 का क्या मतलब है U, ठीक है। U1 मतलब एक टर्म, 1 है ना ऊपर, एक टर्म, वो कौन सी टर्म U, अपॉन 1 फैक्टोरियल डेल एफ ऑफ ए, प्लस U2 का क्या मतलब दो टर्म्स, एक तो U और एक उससे कम U माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए एज इट इज़, प्लस U3 का क्या मतलब है तीन टर्म्स, मतलब एक तो U होगी, एक U माइनस 1 होगी और एक U माइनस 2 होगी, तीन टर्म्स होगी, अपॉन में 3 फैक्टोरियल और साथ में डेल क्यूब एफ ऑफ ए आ गया। अब आप सारी वैल्यूज पुट कर दो, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू तो 10 है, प्लस यू की वैल्यू क्या है, यू की वैल्यू हमने निकाली 0.5 है, इंटू एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू 10 है, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए की वैल्यू टेबल से देखो 9 है, प्लस यू की वैल्यू 0.5 अपॉन 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, डेल एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है टेबल से देखो 30 है, तो इंटू में 30 प्लस यू क्या है 0.5 है, इंटू यू माइनस 1 मतलब 0.5 माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए की वैल्यू टेबल से देखो 5 प्लस यू क्या है 0.5, यू माइनस 1 मतलब 0.5 माइनस 1, यू माइनस 2 मतलब 0.5 माइनस 2 और अपॉन में 3 फैक्टोरियल और ये और साथ में क्या है डेल क्यूब एफ ऑफ ए, इसकी वैल्यू क्या है 2 है, टेबल से देखो इंटू में 2। तो इस सारी वैल्यू को आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 23.5 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपके पास आंसर आएगा, आपकी बुक में यही आंसर है, अब कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, ठीक है। तो ये आ गया, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या था, इस टर्म को भी तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना, ये क्या आ रहा है, तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास क्या आ रहा है एफ ऑफ 15 ही आएगा, ठीक है। 0.5 इंटू 10 क्या होता है 5 होता है, ठीक है, 5 प्लस 10 15 हो गया, तो आपका एफ ऑफ 15 की वैल्यू तो निकालनी थी आपको, मतलब कि एक हिसाब से पता भी चल जाता है कि आपने जो यू की वैल्यू निकाल ली है, एक्स की वैल्यू निकाल ली है, ए की वैल्यू निकाल ली, वो आपने सही वैल्यूज निकाल ली या नहीं निकाल ली इस एफ के अंदर पुट करने पर, क्योंकि जो आपको वैल्यू निकालनी होती है ना, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये वैल्यू निकालो, जैसे कि एफ ऑफ 15 आपको कहा था निकालना है आपको, तो वो अगर ये यहाँ आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपकी ए की, यू की, एच की वैल्यू सही है, ठीक है ना। तो ऐसे भी आपको पता चल जाता है कि आपकी जो ये वैल्यूज आपने निकाली हैं यू, एच, ए की सही है या नहीं है, ठीक है। तो एफ ऑफ 15 तो आपको निकालना था, तो ये एफ ऑफ 15 किसके इक्वल आ गया 23.5 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। और एक बात और देखिए, आपको जो ये आंसर है ना, अभी ये आपका आंसर क्या है, एफ ऑफ 15 का क्या मतलब है, एफ ऑफ 15 का क्या मतलब है कि वो सारे लोग जिनकी सैलरी बिलो 15 है, जिनकी सारी सैलरी कितनी है बिलो 15 है, ठीक है, जिनकी सैलरी कितनी है 15 है, ठीक है, और उन लोगों को आपको काउंट करना है, तो लोगों को
काउंट 23.5 ऐसे थोड़ी होंगे लोग, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 24 ही लिख देता हूँ। मतलब कि 24 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 15 से कम है। अप्रोक्सीमेट है ये वैल्यू, अप्रोक्सीमेटली 24 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 15 से कम है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, आपको उनकी सैलरी फाइंड आउट करनी है, सॉरी उन लोगों के नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनकी सैलरी 10 से लेकर 15 के बीच में है। आपको ये नहीं कहा कि 15 से जितने भी लोग हैं सबकी आपको सैलरी फाइंड आउट करनी है, तो आपने ये निकाल दिया कि जिनकी सैलरी 15 से कम है वो निकाल लिया आपने, है ना। पर आपको तो 10 से 15 एक रेंज में पूछा गया कि जिनकी सैलरी 10 से 15 है वो कितने लोग हैं, तो वो आप कैसे निकालोगे। तो आपको पता है कि 15 से नीचे कितने लोग हैं, 24 हैं, ठीक है ना, 24 हैं। 15 से जो नीचे जिनकी सैलरी है वो कितने लोग हैं, 24 हैं। अभी आपने निकाला, तो ये 24 आया कैसे होगा, ये 24 आया कैसे है, ये तभी आया होगा जब आपने इस 9 को भी ऐड करा होगा। बिलो 15 का तो मतलब ये भी हो गया ना, बिलो 10, बिलो 10 कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, ठीक है ना। बिलो 10 कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, है ना। तो जो ये बिलो 10 है वो बिलो 15 के बीच में भी आ रहा है, बिलो 15 में भी काउंट हो रहा है, क्योंकि बिलो 10 मतलब कि 10 जो है वो 15 से भी तो कम होगा, 10 से जो छोटे हैं वो 15 से भी तो छोटे होंगे, है ना। तो जो बिलो 10 हैं वो 9 हैं, तो इन 9 को ऐड कर कर आपका ये बिलो 15 आया 24, ठीक है ना। अगर आप बिलो 15 में से बिलो 10 को माइनस कर दो, बिलो 15 में से बिलो 10 को माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आएगा, 10 से 15 की रेंज नहीं आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एक लाइन से समझाता हूँ, जैसे कि ये आपके 0 से 10 और ये क्या है 15 है, ठीक है। बिलो से 15 कितने आपके आ रहे हैं, 24 आ रहे हैं, पूरा जो है आपका 24 है। बिलो से 15 कितने लोग हैं, 24 हैं, ठीक है। अगर आप और बिलो 10 कितने हैं, 9 हैं, बिलो 10 कितने हैं, 9 हैं। अगर आप इस 24 को मतलब कि इस पूरी चीज़ को, इस पूरी में से इसको माइनस कर दो, आपके पास सिर्फ ये नहीं आ जाएगा, ठीक है, मतलब 10 से 15 वाली रेंज आ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब आपको 24 में से 9 को माइनस करना है, तब आपके पास 10 से 15 के बीच में जो लोग हैं वो आ जाएंगे, जिनकी मतलब कि कितने लोग हैं जिनकी सैलरी 10 से 15 है, ठीक है। तो कितने आपको क्या करना है, 24 में से आपको 9 माइनस कर देने हैं, तो 24 माइनस 9 कितने आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15, है ना। तो 15 लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 10 से 15 रुपये के बीच में है, ठीक है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें ये गिवन है, साइन 45 0.7071 आ रहा है, साइन 50 की जो वैल्यू है 0.7660 है, साइन 55 की वैल्यू 0.8192 है, साइन 60 की वैल्यू 0.8600 है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें एंगल, मतलब कि जब एंगल 45 है तब ये वैल्यू है, जब एंगल 50 है तब ये वैल्यू है, जब एंगल 55 है तब वैल्यू ये है, और जब एंगल 60 है तब वैल्यू ये है। तो हम एक्स के कॉलम्स में क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। सबसे पहले हमारा स्टेप जो होता है वही होता है ना, डिफरेंस टेबल बनाना। तो डिफरेंस टेबल अगर हम बनाएंगे तो हम एक्स की वैल्यूज़ में या एक्स के कॉलम में ये लिखेंगे, ठीक है। आपको कहा गया है, आपको कहा क्या गया है इस क्वेश्चन में, फाइंड साइन 52 बाय यूजिंग न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। आपको न्यूटन फॉर्मूला का यूज़ करते हुए क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 52 की, मतलब कि जब एंगल 52 है ना तब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितनी आएगी साइन 52 की। तो देखिए एक्स का कॉलम बनाते हैं, एक्स के कॉलम में हम एंगल्स लिखेंगे, ठीक है, एंगल्स लिखेंगे। तो जब एंगल 45 है तब साइन की वैल्यू क्या है, मतलब कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, वो है 0.7071। आप एफ ऑफ एक्स को ऐसे भी मान सकते हो कि साइन एक्स है, एफ ऑफ एक्स का मतलब साइन एक्स है, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स जो हम लिख रहे हैं वो हम साइन एक्स की वैल्यूज़ लिख रहे हैं, और एक्स क्या है जो हम साइन के अंदर पुट कर रहे हैं, जो ये एक्स है, ठीक है। तो जब हमने एक्स की वैल्यू कितनी पुट करी, 45 पुट करी, तब हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये आई है, ठीक है। जब हमने एक लाइन छोड़ के लिख देता हूँ, जब हमने 50 पुट करी तो 0.7660, जब हमने 55 पुट करी तो 0.8192, जब हमने 60 पुट करी तो 0.8660, ये हमारे पास टेबल बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें फाइंड आउट क्या करना है, 52 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 52 किस से किसके बीच में, 50 से लेकर 55 के बीच में, मतलब बीच में आ रहा है कहीं, है ना, 50 से 55 के बीच में कहीं बीच में आ रहा है।
तो इस केस में अब आप क्या करोगे, आप फॉरवर्ड फॉर्मूला यूज़ करोगे या बैकवर्ड, क्योंकि ना शुरुआत में आ रहा है ना एंड में आ रहा है, कहीं बीच में आ रहा है। तो आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको फॉरवर्ड इंटरपोलेशन की हेल्प से फाइंड आउट करनी है sin 52 की वैल्यू, ठीक है। तो आप फॉरवर्ड फॉर्मूला ही लगाओगे। वैसे तो अभी मैंने बैकवर्ड फॉर्मूला आपको बताया नहीं है कि क्या है बैकवर्ड फॉर्मूला, बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि अगर आपको पेपर में नहीं बता देते कि फॉरवर्ड लगाना है या बैकवर्ड लगाना है, ठीक है, तब आपको कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ तो हमें क्वेश्चन में क्या रखा कि न्यूटन फॉर्मूला का यूज़ करना है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन वाले का, तब आप यहाँ यही लगा लेना। तो चलिए, तो हमारे पास ये दो कॉलम आ गए। अब डेल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं। डेल एफ ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, 0.7660 माइनस 0.7071, तो ये आ जाएगा 0.0589, ऐसे 0.0532, ऐसे 0.0468। साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप आसानी से निकाल सकते हो वैल्यूज़। डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये, तो ये आ जाएगा माइनस 0.0057 और ये माइनस 0.0064। डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, ये माइनस ये, तो ये आ जाएगा माइनस 0.0007। तो ये आपके पास डिफरेंस टेबल बन चुका है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, साइन 52 निकालना है। साइन 52 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना, न्यूटन फॉर्मूला फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के लिए, इससे तो हमें निकालना है, तो वो लिख लेते हैं। तो क्या है, एफ ए प्लस यू एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस डेल यू वन मतलब एक टर्म यू, डेल एफ ऑफ ए प्लस यू टू आता है ना आगे, मैं सीधा लिख रहा हूँ यू टू को, यू इंटू यू माइनस वन मतलब दो टर्म्स, यू टू उसके सिर पे दो लगा हुआ है मतलब दो टर्म्स, और डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस आगे तीन टर्म्स, और यहाँ दो फैक्टोरियल आएगा, अपॉन में यहाँ वन फैक्टोरियल आएगा, आगे यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन में तीन फैक्टोरियल, ठीक है, और डेल क्यूब एफ ऑफ ए आ जाएगा। अब अगेन आपको क्या करना है, यहाँ यू इंटू एच है प्लस नहीं है, क्या करना है आपको, यू की वैल्यू पता होनी चाहिए, एच की वैल्यू, ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। ए क्या होता है, ए क्या है, पहली टर्म जो एक्स की कॉलम में जो पहली टर्म है 45 है ना, तो ए की वैल्यू यहाँ 45 है। अगर ये ए है तो ये टर्म कौन सी होगी, एफ ऑफ ए होगी, ये टर्म कौन सी होगी, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए होगी, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था आपको पता है ये ऐसे ही होता है, ये डेल क्यूब एफ ऑफ ए होगी, और ये ये डेल स्क्वायर है, और ये डेल क्यूब एफ ऑफ ए होगी टर्म, ठीक है, क्योंकि ये क्यूब का कॉलम है, ये सेकेंड स्क्वायर का कॉलम है, और ये सिंगल का कॉलम है, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की भी निकालनी है, ए की हमने निकाल ली 45 है। यू की वैल्यू कैसे निकलती है, एक्स माइनस ए अपॉन एच। एक्स क्या होता है, जो उन सी वैल्यू आपको क्वेश्चन में कहा है निकाल लो, क्या निकालने को कहा है, 52 निकालने को कहा है, तो एक्स की जगह 52 पुट कर दो, 52 माइनस ए की वैल्यू 45 है, अपॉन में एच क्या होता है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, मतलब कि एक्स की वैल्यूज में कितने कितने का डिफरेंस है, तो 45 50 55 60 मतलब कि 5 का डिफरेंस आप देख सकते हो। तो एच की वैल्यू क्या है 5, इसको सॉल्व करोगे तो यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आपके पास आएगी 1.4, यू की वैल्यू क्या आएगी 1.4, ठीक है। और यहाँ एच की वैल्यू मैंने बता दिया कि 5 है, तो इन सभी वैल्यूज़ को आप इन फॉर्मूलेज में पुट कर दो। तो एफ ऑफ ए प्लस यू एच का क्या मतलब है, एफ ऑफ ए मतलब 45, ठीक है ना, जो आपकी एक्स की वैल्यू में सबसे पहली वैल्यू होती है वो 45 है ना, प्लस यू हमने निकाला 1.4 इंटू एच का क्या मतलब इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, जो कि हमने 5 निकाला है, इक्वल्स टू एफ ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से देखो 0.7071, ठीक है, ऐसे ही 0.7071 लिख दूंगा मैं, प्लस यू 1.4 है इंटू डेल एफ ऑफ ए, यहाँ से देखो ये डेल स्क्वायर नहीं है, ये डेल है, ठीक है ना, और ये डेल स्क्वायर है और ये डेल क्यूब है, ये आप देख लेना ध्यान से, ठीक है। तो डेल एफ ऑफ ए ये रहा, पुट कर दो 0.0584 प्लस यू इंटू यू माइनस वन मतलब कि 0.7071, ठीक है, इंटू में 0.7071 माइनस 1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ये रही वैल्यू माइनस 0.0057 माइनस 0.0057, ठीक है, अपॉन में नहीं यहाँ नहीं है, हाँ, प्लस ये u इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू मतलब कि 0.7071
इंटू में 0.7071 माइनस 1 इंटू में 0.7071 माइनस में 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में डेल क्यूब एफ ऑफ ए, तो वो क्या है -0.0007 -0.0007। इन सभी वैल्यूज को आप सॉल्व करोगे साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से, जहाँ पे जैसे भी करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, ये राइट हैंड साइड में वो आएगा। आपकी बुक में तो ये है 0.788032, ठीक है। और ये 45 + 1.4 इंटू 15, ये आपको जब सॉल्व करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, जो आपको वैल्यू निकालनी है, मतलब कि 52 आएगा ये, ठीक है। तो ये था आपका न्यूटन ग्रीगोरी फॉर्मूला